सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम चर्चा की, जहां यूपी सरकार के सड़क पर नमाज पर बैन लगाने के बाद से दिल्ली में भी जोरों से इसकी मांग उठने लगी है। वहीं बीते दिन अलविदा जुम्मा के मौके पर प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आया। चारों तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आए। फिलहाल अलविदा जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और इसके अलावा नवरात्रि में मीट बैन करने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के दौरान देश के तमाम हिस्सों में मीट दुकानों पर बैन की मांग तेज हो रही है। बीजेपी नेता दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में ये मांग उठा रहे हैं और वहीं विपक्षी नेता इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है और पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी तय करेगी कौन कब क्या खाएगा। बीते दिन सपा सांसद ने मौजूदा सरकार पर एक मजहब के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाया। उसी बीच वाराणसी में नगर निगम ने ऐलान कर दिया कि नवरात्रि के समय में मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं हरियाणा में ईद की छुट्टी सरकार ने कैंसिल कर दी है और जिसके बाद से एक बार फिर मजहबी कोहराम चारों तरफ देखने को मिला। फिलहाल देश भर में ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सियासत जमकर हो रही है। इसी बीच मौलाना यासूब अब्बास ने हरियाणा सरकार के ईद पर छुट्टी कैंसिल करने के फैसले की कड़ी निंदा जताई है। हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से ईद की छुट्टी को रद्द किया है, निहायत काबिल अफसोस बात है। हमारे हिंदुस्तान में चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, ये सब एक गंगा जमनी तहजीब के तहत मनाए जाते हैं। हिंदू के घर मुसलमान जाता है, मुसलमान के घर हिंदू जाता है। मुसलमान जाके हिंदू के घर गुजिया खाता है, हिंदू मुसलमान के घर आके ईद में सिवई खाता है। ये हमारे मुल्क की एकता, अखंडता का सबूत है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी का सबूत दिया। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात करते हैं और 32 लाख मुसलमानों को मोदी किट दी जा रही है ईद के मौके के ऊपर। केंद्र सरकार तो भारत के प्रधानमंत्री जी 32 लाख मुसलमानों को एक तोहफा दे रहे हैं मोदी किट के नाम से, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ईद की छुट्टी को रद्द कर रही है। लिहाजा भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं जो मुल्क में फिरका परस्ती के माहौल को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं और यहाँ सबका साथ तोड़ने की, सबके विश्वास को ख़त्म करने की बात हो रही है। लिहाजा ये हरियाणा से जो आवाज़ उठी है ये पूरे हिंदुस्तान में न सुनाई दे। लिहाजा इसके ऊपर पूरा दबाव बना के हरियाणा ही के अंदर इसका दम निकाल लिया जाए तो बेहतर होगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मजहबी रंग पूरी तरह से देखने का प्रयास किया जा रहा है। सबके बीच हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय कराती हूँ फिर चर्चा में जाती हूँ। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र नाथ मिश्रा जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, संतोष दुबे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी जी। लेकिन सबसे पहले मैं संतोष जी के पास जाऊंगी। कौन ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहा है, कौन मजहबी रंग देने का प्रयास कर रहा है? आप लोग एक रंगी लोग हैं, यह आरोप लग रहा है। इन आरोपों पर थोड़ी सी चर्चा और प्रकाश डालने का प्रयास करिए। आरती जी, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई मजहबी रंग देने का काम नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ईद में आपने पहले देखा होगा कि लोग सड़क को जाम कर देते थे, सड़क जो है पूरी तरीके से घेर के, और ईद ही नहीं कभी भी नमाज जुमे की होती थी ये लोग जो है सड़क को जाम करके नमाज करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नमाज करना है, इबादत करनी है, आपको पूजा करनी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, उसके लिए एक उसका जो है मंदिर बना है, मस्जिद बना है, आपको उसके अंदर करना चाहिए। कभी भी आपने देखा हिंदुओं को कि जो है वो मंदिर के बाहर पूरा जमावड़ा लगा के कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है। हर आदमी जाता है, भगवान के सामने मत्था टेकता है और फिर अपना जो है अपने काम पे निकल जाता है। लेकिन इनका शुरू से एक ये जो ईद के दिन या नमाज वाले दिन ये इस तरीके से करते हैं जैसे एक शक्ति प्रदर्शन है, और ये शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत देखो और हम नमाज जो है सड़क पे पढ़ेंगे, सड़क पे ही हमारी व्यवस्था चलेगी। कभी भी आप देखिए आज योगी जी की सरकार है तो शायद जो है ये चीजें बंद हो गई हैं, बहुत सारी जगहों पे बंद हो गई, कहीं पे आज भी चल रही है थोड़ी बहुत। लेकिन हकीकत ये है कि जब से इसके पहले जो सरकारें थी खुली छूट थी इनको, और पूरी तरीके से ये शुक्रवार वाले दिन
पूरी रोड को जाम कर देते थे। उस बिल्कुल समय अगर संतोष जी, एम्बुलेंस लेकिन निकलना हो, लगातार ये कोई बीमार आरोप आदमी लगाया जा रहा है निकलना कि हो, छत पर कोई व्यक्ति नमाज नहीं करने निकल के लिए पाता था। आखिरकार क्यों रोक लगाई गई? जी आरती जी, छत पर नमाज पढ़ने के लिए आखिरकार क्यों रोक लगाई गई? छुट्टी कैंसिल कर दी गई। सालों की परंपरा आप लोग तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग परंपरा नहीं तोड़ रहे हैं, जो हम्म। गलत परंपराएं बनी थी हम उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। ये गलत परंपराएं सिर्फ जो है वोट की राजनीति को लेकर कि आप खुलेआम छूट दे दो, सड़क जाम कर दें, पार्क जाम कर दें, लोगों को आने जाने में समस्या पैदा कर दें, तो सिर्फ एक समुदाय का वोट लेने के लिए और समुदाय को जो है सर पे चढ़ाने के लिए ऐसा नहीं होता है कि एक समुदाय को आप सर पे चढ़ा लीजिए, वो जहां चाहे वहां लेट जाए, जहां चाहे वहां नमाज पढ़े, जहां चाहे वहां पार्क को कब्जा कर ले। तो ये व्यवस्था नहीं है। योगी सरकार का सख्त हिदायत है कि ठीक है, कोई भी ठीक है, आपको आपकी पूजा अब पाठ बात आ करनी गई। है ठीक अपने है, मस्जिद के ठीक है, अंदर करिए। लौटूंगी आपके पास। ठीक है पूजा जी, वो कह रहे हैं ध्रुवीकरण का प्रयास तो आप लोग भी कर रहे हैं। पहले मुंबई वाले विधायक बोल देते हैं, फिर यहाँ पे सांसद महोदय बोल देते हैं, तो आप एक तरफा नहीं कह सकते कि आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए आरती जी, जो कह रहे कि आप हालांकि आपने लेकर के कि सांसद ने बोल दिया हुआ, तो ये बताइए कि जो है जो रामजी लाल सुमन जी ने बोला हुआ है उसमें कौन सी कार्रवाई हो गई हुई है? ये जो है भाजपा डिसाइड करेगी क्या कि जो है अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, या फिर जुरिडिक्शन ही है लॉ के अकॉर्डिंग से डिसाइड होगा? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख दिया। अभी ये कह रहे हैं कि जो है बाहर अगर आप नमाज पढ़ते आप सड़क कब्जा कर ले, तो भाई वो जब ईद आई हुई है, जब मस्जिद भर जाएगी तब जाकर के बाहर जो है नमाज के लिए आएंगे, वरना नहीं तो नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसा नहीं है कि जो है ये कोई पहला जो है मौका होगा, कोई पहला धर्म होगा जो सड़क पे जाते होंगे, आप आ जाइए। यही पे इलाहाबाद में मनकामेश्वर मंदिर है, और जब महाशिवरात्रि होती है 4 बजे से रोडों पे लाइन लग जाती है। जब मंदिर का जो एरिया परिसर भर जाएगा तो ऑब्वियसली रोड पे लाइन लगेगी, उसके सामने आवागमन बाधित होता है। यहीं पे जो कावड़ यात्रा चलती है तो इलाहाबाद से लेकर के पूरे बनारस तक एक रूट पूरी तरीके से बंद रहती है। तो ये आप जो फिर भी मैं मानती हूँ कि पुलिस आकर के कहती है कि हम आपको सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकते, हम आपको जो है बाहर जो है सड़क पे अलाउ नहीं कर सकते, तो भी समझ में आता है। पर ये चलता है कि आप बाहर जो है नमाज मत पढ़िए क्योंकि जो है रास्ता जाम होगा, ये समझ में नहीं आता है। और उसके बाद में आप ये कहते हो कि अगर आप जो है सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आपका जो है पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब ये कौन से आईपीसी के तहत पुलिस प्रशासन जो है किसी को जो है नमाज पढ़ने से, सड़क पर नमाज पढ़ने से लाइसेंस कैंसिल कर रहा है? और तो और आप देखिए कि जो है कह रहे छत पे आप जो है नमाज मत पढ़िए, तो ये दर्शाता है कि आपकी जो मानसिकता है किसी एक धर्म विरोधी है और आप धर्म विरोधी जो है कार्य कर रहे हैं। अब देखिए हरियाणा में जो है छुट्टी कैंसिल कर दी गई ईद की, ये कैसी बात हो रही है कि अब आप जो है किसी के जो धर्म की आजादी, जो आर्टिकल 25 देता है आपको आजादी कि अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो, वो राइट जो है 19 से लेकर के 14, 15 और जो है आर्टिकल 19 आपको इक्वालिटी की राइट देता है। बयान देते हैं तो उसमें तो और जाति कार्ड का क्या काम था? आपको ध्यान होगा कंगना रनावत भी बयान दी थी। अगर वो कहती चलो वो मानती कि 2014 में भारत को आजादी मिली, चलो ठीक है, फिर भी एक बार एक्सेप्टेड होता। पर वो साथ में ये भी कहती हैं कि इससे पहले जो 1947 मिली थी वो तो जो है लीज पे मिली हुई थी, आप क्या उसको आजादी मानते हैं? तब क्या जो है रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान और इन जो राजाओं ने जो अपनी जान न्यौछावर की थी भारत की आजादी के लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल रहे, वो लोग का अपमान नहीं हुआ था, पर उनके ऊपर कोई तांडव नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि वो रामजी लाल सुमन थे। अगर रामजी लाल जो है राजपूत होते तो ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसी हरकतें जो है राजपूत समाज के लोगों ने की हुई है, लेकिन ये देखने को नहीं मिला। आप देखिए सरकार क्या हाथ पे हाथ रखी हुई है कि वीडियो बनता है, पूरा ऐलान किया जाता है कि आप हम आ रहे हैं और ये हरकतें करेंगे, पुलिस प्रशासन बैठी रहती है, वो बुलडोजर तक लेकर के चले आते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, उसके बाद में पुलिस को पता चलता है। अभी फिर ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख को जो है हम फिर यही तांडव करेंगे। पुलिस प्रशासन जब अगर हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहेगी तो ये ऐसे चलेगा देश। ये लोग कह रहे हैं कि जो है आप देश के साथ में है कि देश के विरोध में है, जो देश के लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखे हुए हैं। ठीक है पूजा। शिशिर जी, ये कैसी समाज में पूरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से मांस नहीं खाएगा, क्या ये अब तय किया जाएगा कब कौन क्या खाएगा? इससे क्या लेना देना हमारी नवरात्रि पर्व से? ये देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में
कुछ घटनाएं आई सामने, उसको आप समझिए। कहीं पर थूक जिहाद है, कहीं मूत्र जिहाद है, कहीं जैविक जिहाद है, कहीं पर जमीन जिहाद है। ये जिहाद फैलाने वालों से जो आज ये दौर चल रहा है, उनसे बचा करके पवित्रता के साथ त्योहार मना लिया जाए, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। क्योंकि आज नवरात्र है, 9 दिन का हम लोग देवी का व्रत करते हैं, देवी पूजन करते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि उसमें खरीदारी करते हैं, कोई थूक ना दे, उसमें थूक जिहाद ना फैलाए। तो इन सब बातों को लेकर के आज अखिल भारत हिंदू महासभा, मैं स्वयं आज मैं दुकानदारों से मिला, मीट के विक्रेताओं से, और मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए आप लोग 9 दिन दुकानें कृपया बंद रखें, ये मेरा निवेदन है। एक तरफ मोदी जी इन लोगों को वो दे रहे, मोदी गिफ्ट हैम्पर दे रहे, तो सौगातें मोदी दे रहे हैं, तो आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आपको भी हिंदू सनातन धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक मतलब एक आग्रह के रूप में दुकानदारों से हम लोग मिले, और आप विश्वास नहीं करेगी, बहुत से लोगों ने सहमति जताई, और मुस्लिम दुकानदारों ने। ये लखनऊ के प्रेस क्लब पे बहुत सारी मीट की दुकानें हैं, तो आज मैं अभी वहां गया था, वहां सारे दुकानदारों से मैंने बात की, मीडिया कर्मी भी थे आपके साथ, उनके सामने बात हुई, तो उन्होंने कहा हम लोग सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग दुकानें बंद रखें। ठीक है, ठीक है। तो कितना अच्छा वातावरण प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन ये बातें समाजवादियों को आंटी जी से ये पूछेगा कि वेस्ट बंगाल में जब दुर्गाष्टमी होगी तो वहाँ मछली चढ़ेगी, इनके पूछेगा कामाख्या मंदिर में नवरात्रि दिन 9 दिनों तक जो है बलियां चढ़ेगी, बाबर, तो इनको ये जो है कहां से दिखाई करने के लिए आ गए हैं कि आप जो है ईद के समय पे नॉनवेज ना खाइए, संविधान के कोड एंजॉय कर रहे हैं। और आपसे पूछिए कि वेस्ट बंगाल में दुर्गाष्टमी के दिन मछली चढ़ना शुभ माना जाता है, क्या उसको रोक रहे हैं? बिल्कुल, उसको रोक सकते हैं, रोक रहे हैं, बताएं। नवरात्रि भी अलग अलग तरीके से पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी को भी मैं गेस्ट पहले जोड़ दूं, ठीक है। उनकी खुद की पार्टी आलोक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है आलोक जी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरा वातावरण कैसे परिवर्तित हो रहा है, पहले छत पे ना नमाज पढ़िए, फिर उसके बाद नवरात्रि पर मीट बैन कर देना, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि आपका तो लंबा एक्सपीरियंस रहा, देखते आ रहे हैं। जी आरती जी, देखिए जो मुझे लगता है कि किसी की धर्म या किसी की आस्था पे हम अगर बात ना करके, अगर ये पूरा माहौल देखिए आप, तो टोटल चुनाव या वोट बैंक की राजनीति को लेकर के हो रहा है। आप नेताओं के बयान तो देखिए पिछले की अगर कुछ वर्षों में किस तरह के बयान देते हैं, कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, फिर कहते हैं कि हम जो है आपको सिमई भी खिलाएंगे, फिर कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये राजनीतिक दलों के नेता इतना उलझाए हुए हैं जनता को कि क्या सच है क्या गलत है। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है। जो राजनीति जो हिंदुत्व की राजनीति करता हो, अब वो कहता हो कि मैं लाखों लाख गरीब हिंदुओं के घरों में सिमई बंटवाएंगे। अरे होली थी, आपने गुजिया क्यों नहीं बंटवाई गरीबी हिंदुओं के जो गरीब थे। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि आप कुछ राजनीति की उससे काम कर रहे हैं, किसी अलग मंशा से काम कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा सबका साथ सबका विकास है तो आपको गरीब हिंदुओं को भी चिंता करनी चाहिए। और रही बात जो नॉनवेज की दुकानों को बंद करने की है, मुझे लगता है कि अगर जो दुकानदारों को बंद करने की बजाय हम खाने वालों को प्रेरित कर दें कि आप नहीं खाएंगे, तो जब लोग लेने ही नहीं जाएंगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन खाने वालों को तो आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा खा रहे हैं। आप देख लीजिए प्रेस क्लब के बाहर सबसे ज्यादा जो दुकानें जो खाने वाले लोग हैं वो मंगल को ही जो नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस पर विचार करना पड़ेगा कि हम दुकानदारों को, किसी की रोजी रोटी है, हम उसको रोकने की बजाय 9 दिन हम खाने वालों को कहें कि आप 9 दिन परहेज करिए, आप 9 दिन माता का पूजन करिए, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा जागरूक होगा। और अगर उसको आप समझा ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो मांसाहारी है, जो जीव हत्या का बात करते हैं, वो आगे भी छोड़ देंगे। तो ये मुझे लगता है कि अगर राजनीति से हट के इस पे बात की जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन वोट बैंक और राजनीति तो अपने फायदे के लिए कि हम कैसे बिहार का चुनाव जीतें, कैसे हम पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतें, या कैसे 2027 में
यूपी फतेह करेंगे, उसको लेकर के ये सब गोटियां सेकी जा रही हैं, वो या उसी को लेकर के पूरा खेल है। ठीक है संतोष जी, दो गंभीर आरोप लगे, एक तो दलित है इसलिए सांसद जी को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप नहीं तय करेंगे या आपकी पार्टी नहीं तय करेगी कि कौन क्या खाएगा, इस पर जवाब दे दीजिए। दलित है इसलिए नहीं टारगेट किया गया, सबसे बहुत देश में बहुत सारे दलित हैं और आज भी आप अगर सनातन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दलित ही सनातन धर्म में सबसे आगे है। वो पूजा पाठ में भी आगे है, मंदिरों में भी जाने में आगे, कांवर को लेके भी जाने में आगे है, तो सबसे ज्यादा दलित ही इस व्यवस्था में आगे है। लेकिन जिस तरीके का बयान रामजी लाल सुमन ने दिया वो निहायत ही शर्मनाक बयान था और उस बयान देने के बाद भी वो व्यक्ति इस बात पे अड़ा हुआ कि हम माफी नहीं मांगेंगे। अरे भाई, जिस व्यक्ति को आपने देखा नहीं, जिस व्यक्ति को आपने जाना नहीं, जिस व्यक्ति के बारे में आपने पढ़ा नहीं, फिर आपने कैसे कह दिया कि वो व्यक्ति गद्दार है? भाई आज के पहले हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आज की डेट में हैं, हम किसी ने भी ना महाराणा प्रताप को देखा है, ना राणा सांगा को देखा है, ना शिवाजी को देखा है, फिर उनके बारे में हम गलत बयानबाजी क्यों करें? तो ये तो रामजी लाल सुमन ने गलत बयानबाजी किया, ऊपर से माफी भी नहीं मांग रहे हो। और अगर उसका जवाब किसी ने दिया तो फिर आपको लग रहा है कि भाई हम गलत कर रहे हैं। गलत नहीं है, अगर आप गलत करोगे तो आदमी जो भी रिएक्शन करता, जो एक्शन करता, उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन क्या ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लोग खुलेआम धमकी दे रहे, जुबान काट के लाओ, करोड़ों रुपए देंगे, लाखों रुपए देंगे, उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो रामजी लाल सुमन ने किया, क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? इनके ऊपर राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना। और समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी की हिमायती बनी हुई है, जो औरंगजेब और बाबर को अपना मसीहा मानती है, क्या ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे? इनको जो है, इनको कारण बताओ, नोटिस जारी कर सकते थे। इनको कहते लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में, सरकार इनके हाथ में क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? पूछे नहीं इनसे। बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। सरकार तो ये करके दिखाए, समुदाय विशेष का वोट लेने में इनको मजा आता है। से जो है आईपीसी का उल्लंघन किया है उन्होंने, ये तो बता दे। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही, भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी सरकार है, आप करके दिखाइए कि कोई अपराध किए हुए हैं तो माना जाए। अभी ये कह रहे थे कि जिनको आपने देखा नहीं है आप उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कम से कम जिनको देखा उनके ऊपर तो टिप्पणी कर सकते हैं ना। तो आप ये बताइए, संविधान को तो देखा होगा सबने, संविधान को तो सब जानते हैं और संविधान के तहत जो कार्य होते हैं वो भी जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया था राम मंदिर पे वो भी सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि 6 दिसंबर 1992 में जो इंसिडेंट हुआ था वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, वो वर्डिक्ट में लिखा है। और उसके बावजूद भी संगीत सॉन्ग खड़े मंच पे पूजा जी मैं भाई औरंगजेब क्यों समर्थन कर रही है पार्टी? आपने वही काम मुंबई में भी किया, यहाँ पे भी वही आपका रवैया देखने को मिल रहा, पार्टी से कोई एक्शन नहीं हुआ। आजादी का समर्थन, हम आप अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। अर्चना जी, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी, आप भी बोलेंगे तो हम आपका भी समर्थन करेंगे। जहाँ पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रहा है तो हम आपका समर्थन करेंगे। किस सरकार में कह रही हूँ कि किस आईपीसी के तहत जो है, किस धारा के तहत कराएंगे एफआईआर? ठीक है, समय कम है, ठीक है। शिशिर जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने कह तो दिया 9 दिन बंद कर लिए, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? 9 दिन उनकी दुकान बंद हो जाएगी तो खाने वालों पर आप। पूजा जी कह रही है बोलने की आजादी सबको है, तो माता पिता के आंतरिक संबंधों पे भी लोग बोलना शुरू कर दिए। अब तो कितनी आजादी लोग है, अपने माँ बाप के सेक्सुअल रिलेशन को भी आप खोलना चाहते हो। राणा सांगा का इतिहास पढ़ा, हटाइए इनको, हटाइए इनको धर्मगुरु कहते हैं, जो वहाँ पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। इनको बोलिए कि जो है जाए, जो इनके गंदगी पड़ी हुई कहीं और निकालें। ये जो प्लेटफॉर्म गंदगी निकालने का नहीं है, यहाँ पे अगर तथ्यात्मक बात रख सकते हैं तो रखिए। बोलने की आजादी लेकर के आए हुए हैं कि बोलने की आजादी है, माता पिता के संबंध, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। बैठ करके क्या कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं? ऐसे लोगों को आना नहीं चाहिए। टीवी में इतनी गंदगी दिमाग में भरी हुई है, मानसिकता देखिए किस तरीके की है कि बोलने की आजादी कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं। दंगी सॉन्ग पे बात कर लेते हैं, वो बोलने की आजादी का हनन कर रहे थे कि भाई हम दंगा करेंगे, हम कोर्ट कचहरी
तो नहीं मानेंगे, पूजा जी, अगर आपको इतनी तो आप भी कर लीजिए ना, जाइए आप जाइए FIR कर लीजिए, आप कर लीजिए FIR। राम जी लाल सुमन पर आप करके दिखाइए, आप जाइए, आपको बड़ा जो है दिख रहा है वो, और यहाँ पे आपको वो नहीं दिख रहा है कि ठीक है आलोक जी के लास्ट रिएक्शन। आलोक जी, जिस प्रकार से ये जो छुट्टियां रद्द कर दी जा रही है ईद की, क्यों विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्यों एक रंगी लोग सामने आ रहे हैं? जी देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम उन आक्रांताओं का कभी समर्थन नहीं कर सकते जिन्होंने हिंदुस्तान में कत्लेआम किया हो, हिंदुस्तान को लूटने का काम किया हो, लेकिन हम उनका भी कभी समर्थन नहीं कर सकते, या कह लीजिए हम उन भाजपा नेताओं का भी कभी समर्थन नहीं कर सकते जिन्होंने भगवान को कभी टेस्ट ट्यूब के बारे में कहा हो, कभी उनके कुछ जाति के बारे में कहा हो, हम उनका भी समर्थन नहीं कर सकते। तो ये कोई समाजवादी पार्टी या भाजपा ही नहीं, आप हर दल के नेता देख लीजिए, भाजपा के नेताओं ने भगवान के बारे में क्या क्या कहा, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये सिर्फ वोट बैंक को रिझाने के लिए काम हो रहा है। एक को 80% वोट रिझाना है, एक को 20% रिझाना है, खेल उसी का है। अब उसी में 20 में को कैसे हम अपने पास ले आए, वो प्रयास हो रहा है, 80 वालों को वो कैसे ले आए, हम वो प्रयास कर रहे हैं। तो टोटल प्रयास तो 80 और 20 का खेल चल रहा है। उसके पीछे वो ईद हो, होली हो, नवरात्रि हो, वो एक बहाने हैं। अगर आप वाकई सभी के साथ सभी का विकास की बात करते हैं, अगर आप देश की बात करते हैं, तो देश की बात करने वाले कभी गद्दारों का समर्थन नहीं कर सकते, और सबका साथ सबके विकास की बात करने वाले कभी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको वोट बैंक से हट के बात करनी पड़ेगी अगर देश की समाज की बात करनी है, वरना सिर्फ अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपनी सत्ता प्राप्ति करनी है, तो इसी तरह का विवाद चलता रहेगा और इसी तरह के चुनाव जीतते रहेंगे। ठीक है संतोष जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे लूंगी कि एक तरफ हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, कहां हम हिंदू मुस्लिम पर अटक गए, कैसे आगे विकास होगा भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का नारा, और हम लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच में कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय विशेष पे या किसी जात विशेष पे हमला करेगा, तो जाहिर सी बात उसको उसका जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी, जिस दिन रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, समाजवादी पार्टी को उनको नोटिस जारी करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं किया उन्होंने उन्माद कराने का प्रयास किया, जातीय संघर्ष कराने का प्रयास किया। तो समाजवादी पार्टी को तो इसमें मजा आ रही है कि भाई जातीय संघर्ष करना चाहिए। मैं संतोष, भाजपा प्रवक्ता है संतोष जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व TCM ने माता सीता के बारे में बयान दिया था, तो क्या भाजपा ने उनको कोई नोटिस जारी किया? क्या आपकी ही पार्टी के एक नेता ने बजरंगबली के बारे में अपशब्द बोले थे? क्या उसमें तो ये देखिए, ये राजनीति है, वो अपनी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कौन क्या किस तरह बोलेगा, किस तरह से सुमन जी ने बोला, किस तरह से करणी सेना ने अपना वहां वजूद दिखाने के लिए हमला किया, ये हर चीज निंदनीय है। और अगर आप समाज की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, तो आपको अपने उसमें भी झांकना पड़ेगा और निंदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल पूजा जी, वहां पर ना वो हिंदू है, मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो सांसद है और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के बयान ना दे, माहौल ना खराब करे। इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को भी लेनी पड़ेगी। पूजा जी, समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल जिम्मेदारी ली हुई है। समाजवादी पार्टी, मैंने पहले बोला कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की जो आजादी है उसका समर्थन करती हुई है। और जो है लालजी सुमन जी ने जो कहा, तो भी समर्थन कर रहे हैं, खड़गे जी समर्थन में उतर जाते हैं कि हम ईद से ईद बजा देंगे ईद के बाद। ये मुझे लगता है कि जो है आजादी का समर्थन किया जाता है तो आपत्ति हो रही है। अब मैंने कहा ना कि अगर किसके तहत कौन सा जुडिशियल बनता है वो करिए ना। ठीक है, समाजवादी पार्टी को घेरने ज्यादा बेहतर होगा कि जो कार्रवाई होती है उसको करें प्रॉपर। तो ये दोनों का कैरेक्टर एक जैसा है। मुलायम सिंह जी, अरे हटाइए, आप जिससे गंदे लोग से बात करना बेकार है। लेकिन पूजा जी, आक्रांताओं को महिमा मंडल स्वीकार नहीं करेगा, देश देख रहा है इस चीज को। करनी सेना का अगर प्रदर्शन पूरी तरह से गलत है तो आपका समर्थन करना भी सही नहीं था। जो संविधान भले पीडीए के बलबूते आप लोगों ने उनको सांसद बना दिया, उनका समर्थन करेगा। ठीक है, ठीक है, आप बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान का मुद्दा ठार देता हुआ नजर आ रहा है, इन सबके बीच लालजी सुमन का बयान सामने आता है, इस सबके बीच ईद सा होती है तो उस पर छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है, नवरात्रि के मौके पर मास्क बैन हो, तमाम ऐसी बातें सामने आती हुई नजर आ रही है। इन सबका आगामी दिनों में क्या प्रभाव होगा वो देखने वाली बात होगी। प्राइम चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।